Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वी ऑल नो दैट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। पहला होता है इसका फोर ब्रेन, नीचे उसके होता है मिड ब्रेन एंड नीचे उससे नीचे जो होता है पार्ट वो होता है हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफलॉन भी कहते हैं, प्रोजेनसेफलॉन कहते हैं इसको। और मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफलॉन कहते हैं। और इसके अलावा जो हाइंड ब्रेन है उसको हम रोम्बेनसेफलॉन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। प्रोजेनसेफलॉन जो होता है फोर ब्रेन जिसे कहते हैं, प्रोजेनसेफलॉन फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक होता है टीलेनसेफलॉन और सेकंड होता है डाइनसेफलॉन। टीलेनसेफलॉन के अंदर मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम लेटरल साइड पे इस तरह से सेरिब्रम राइट और लेफ्ट सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के नीचे जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में उन सब से जो एक बड़ा साइज है सेरिब्रम का वो ह्यूमन का ही है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन जो होता है वो फोर ब्रेन के अंदर ही आता है, लेकिन ये सेरिब्रम के नीचे की तरफ होता है। तो डाइनसेफलॉन में जो हमारे पास जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, वो इसमें आते हैं थर्ड वेंट्रिकल और इसके अलावा थैलेमस। एक थैलेमस आएगा, थैलेमस के इर्द गिर्द जितने भी थैलेमस के पार्ट्स होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। थैलेमस के ऊपर होगा तो हम कहेंगे एपिथैलेमस होगा, उसके अलावा मेटाथैलेमस भी इसके अंदर आएगा, हाइपोथैलेमस नीचे वाला पोर्शन भी इसके अंदर आएगा और इसके अलावा सबथैलेमस भी इसके अंदर आएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफलॉन कहते हैं। मेसेनसेफलॉन में मिड ब्रेन में कौन कौन से इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। मिड ब्रेन जो होता है वो ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसके अंदर आते हैं क्रूस सेरेब्राई, सबस्टेंशिया नाइग्रा, टैगमेंटम और टैक्टम। इन सब के बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोबेनसेफलॉन। रोबेनसेफलॉन जो है इसके अंदर ये फर्दर दो में डिवाइड है। एक है मेटेनसेफलॉन और फिर है माइलेनसेफलॉन। मेटेनसेफलॉन के अंदर पोन्स और सेरिबेलम आता है जो कि एक ही लाइन में होते हैं। पीछे सेरिबेलम होता है, आगे जो है वो पोन्स होता है। उसके बाद आएगा माइलेनसेफलॉन। माइलेनसेफलॉन जो है उसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर ये हमारे पार्ट जो है वो है सेरिब्रम जिसे हम टीलेनसेफलॉन कहते हैं। इसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स भी आएंगे। इसके नीचे हम जाएंगे तो ये वाला है कॉर्पस कैलोसम जो कि कनेक्ट करता है राइट और लेफ्ट सेरिब्रम को। फोर ब्रेन के बिल्कुल फोर ब्रेन के अंदर जो है टीलेनसेफलॉन के बिल्कुल नीचे होता है डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन में कौन कौन से आएंगे, इसमें थर्ड वेंट्रिकल आएगा और ये थर्ड थैलेमस का पार्ट आएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस आएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो हाइंड ब्रेन आ गया। हाइंड ब्रेन को रोबेनसेफलॉन कहेंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, आगे है मेटेनसेफलॉन। मेटेनसेफलॉन में पोन्स, ये हमारा पोन्स आ गया और उसके बिल्कुल पीछे क्या है सेरिबेलम। पोन्स और सेरिबेलम जो है वो मेटेनसेफलॉन में आ गया। माइलेनसेफलॉन में जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। इसमें जो मेन मुश्किल आती है वो ये कि हमें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम किस तरह याद रखें। अपने याद रखना है कि जो है हमारे पास टीलेनसेफलॉन, टी से याद रखना है कि ये टॉप है, टॉप टॉप पार्ट है ब्रेन का। टॉप पार्ट में कौन सा आएगा, सेरिब्रम और लेटरल वेंट्रिकल जो कि बिल्कुल टॉप पे होते हैं ब्रेन के। डाइनसेफलॉन किस तरह याद रखना है, आप याद रखना है इसको डाई फोर टी, डाई फोर टी। इट मीन्स के टी से याद रखना है थैलेमस। थैलेमस याद होगा तो सब याद रहेंगे। थैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस सारे ही जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा ये 1 2 3 तीन इसके पार्ट्स हैं, तो हम कहेंगे थर्ड वेंट्रिकल भी इसके अंदर है अगर आप वेंट्रिकल को याद करना चाहते हैं। अदरवाइज जो है थर्ड वेंट्रिकल वैसे ही याद रहेगा। उसके बाद मिड ब्रेन के पार्ट्स जो है वो तो हमें पता है कि मिड ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो याद रहेंगे। अब हम बात करते हैं रोबेनसेफलॉन के अंदर जो मेटेनसेफलॉन है और माइलेनसेफलॉन है। जो मेटेनसेफलॉन है उसको अपने कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है कि पीसी मेट, आप याद कर लें पीसी मेट। मेटेनसेफलॉन में पोन्स एंड सेरिबेलम होगा।
हिमालयन सेफ्लॉन को याद करना है तो आपने याद करना है माई माई मेड माई मेडिकल या माई मेडिसन। तो मेड से क्या है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो माइलन सेफ्लॉन है। इस तरह से जो है हमें याद रहेगा। अगर आप याद करना चाहते हैं कि बेसल सेफ्लॉन को हम मिड ब्रेन को कहते हैं तो आप याद करना मीम कर सकते हैं, MEME, मीम या मीम MEMI। तो जो मेसेंसेफ्लोन है उसके अंदर मिड ब्रेन आता है। इस तरह से जो है आपने इसको याद रखना है। ओके जी, मिड ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को विद द फोर्थ वेंट्रिकल। सो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होगा? फोर्थ वेंट्रिकल हाइंड ब्रेन में होगा। इट मीन्स सेरिबेलम से आगे की तरफ जो है वो हाइंड ब्रेन लोकेटेड होता है। सो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो ब्रेन के अंदर हैं। बाकी हम फर्दर जो है डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन।